स्वागत है। आज हम सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। ये उड़िया मीडियम क्लास 9th का ये विषय है। सूरदास जी भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। उनका जन्म 1478 दिल्ली के निकट शाही नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे अंधे थे पर जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने आगरा और मथुरा के बीच यमुना नदी के तट पर गौ घाट पर उन्होंने काव्य, संगीत और शास्त्र की अभ्यास की। सूरसागर उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचना है। इस सूरसागर में उन्होंने कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। आज हम जो पद पढ़ेंगे वो वहीं सूरसागर से लाया गया है। उनकी जो रचना है और उन्होंने पदों की भी रचना विनय के भाव से भी उन्होंने पदों की रचना की है। बाल लीला का जो वर्णन है उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण बाल लीला का माखन चोरी का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णना किया है। आज हम जो पद पढ़ेंगे वो वहीं सूरसागर से लाया गया है। एक बार पढ़ लेती हूँ। तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढंडोरी जायो ही आयो, खोल किबार सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो, छिके काढ़ी खटचड़ मोहन, कुछ खाए कुछ ले ढकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, ये ढोंडा कौन सा रंग लायो, सूरदास कहती ब्रज नारी पुत अनोखा जायो। ये जो लिखा है ये कौन सी भाषा में लिखा है? उनकी भाषा ब्रज भाषा है। ये जो भाषा में लिखा है उनकी सारी सूरदास की सारी जो रचना है वो भाषा को ब्रज भाषा कहते हैं। गोपियों के मन में अभिलाषा थी कि बाल कृष्ण उनके घर आए और उनके मटके से माखन चोरी करें और कृष्ण भी उनकी इच्छा यानी कि उनकी अभिलाषा पूरे करते हैं और वो जाके उनके मटके में माखन चोरी भी करते हैं और चोरी पकड़ी जाती है और माता यशोदा के पास भी ये शिकायत पहुंच जाती है। ये जो कृष्ण की जो माखन चोरी का वर्णन इस पद में यही वर्णन है। अब हम और थोड़ा समझते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पे जो गोपियां हैं, गोपियां की जो इच्छा थी, अभिलाषा थी कि बाल कृष्ण उनके घर जाए और उनके मटके से दूध दही चोरी करे। वो जो चाहते हैं उनको बाल कृष्ण भी वही करते हैं। ये तेरो लाल ये कौन किसे कहता है? गोपियों ने माता यशोदा से यही शिकायत करते हैं कि तेरो लाल मतलब तेरो मतलब तेरा, ठीक है। तेरा लाल मतलब यहाँ पुत्र है। तेरो लाल मेरी मतलब जो गोपी होती है या फिर जो गोपियां होती हैं वो किसे? माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि तेरो लाल मेरी मक्खन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढंडोरी जायो ही आयो। गोपियां माता यशोदा से क्या शिकायत करते हैं कि तेरे लाल मतलब तेरा जो पुत्र है वो मेरे मक्खन खायो मतलब मेरे मक्खन खाकर आया है। दोपहर दिवस जानी दोपहर मतलब दिन के जो दो पहर होते हैं। दोपहर दिवस मतलब यहाँ दिन होता है। दिन के जो दोपहर होते हैं। जानी घर सुनी वो जानते हैं कि बाल कृष्ण जानते हैं कि दोपहर में उनके घर में कोई नहीं रहता, तो वहीं जानकर घर सुनी मतलब घर सुना होता है। तभी ढूंढी ढंडोरी जायो ही आयो, ढूंढ कर मतलब खोज खाज कर, ठीक है, खोज खाज कर जायो ही आयो जाकर आया है। खोल के बार सुन मंदिर में, खोल मतलब खोलकर,
किबार मतलब दरवाजा। सून मंदिर में, सून मंदिर मतलब यहाँ मंदिर मतलब निवास होता है, घर होता है। खोल किवार सुन मंदिर में, दूध दही सब मक्खन खवायो। यहाँ पे क्या लिखा है ना, खोल के बाद दरवाजा खोलकर सुन मंदिर में, सुन मतलब यहाँ सूना होता है, खाली होता है। मंदिर मतलब घर, मतलब खाली घर में दूध दही सब, जो कुछ भी रखा होता है, दूध दही मक्खन, सब कुछ मक्खन खवायो। यहाँ बाल कृष्ण अकेले चोरी करने नहीं जाते, उनको उनके साथ भी वो अपने दोस्त को लेकर जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब दोपहर को घर सूना होता है, खाली होता है, तब उनके घर में जाकर दूध दही मक्खन अपने दोस्त को खिलाते हैं। छिके काढ़े खच्चड़ मोहन, कुछ खाए कुछ ले ढरकायो। छिके मतलब जो सिक्का होता है, घर में वो लटकाया जाता है कि एक रस्सी में बांधकर लटकाया जाता है और वहीं पे सब दूध दही रखा जाता है। भाई छिके काढ़े मतलब काट कर, खच्चड़ मोहन, खच्चड़ मतलब जो खट होता है वहीं पे चढ़कर, तो कृष्ण कहाँ पे चढ़कर वो सिक्के तक जाएंगे। खच्चड़ मोहन कुछ खाए कुछ ले ढरकाए, कुछ मक्खन खाते हैं और ले ढरकायो, कुछ ढरकायो मतलब कुछ गिरा भी देते हैं। दिन प्रतिहानि, दिन प्रतिहानि, दिन व दिन होती गोरस की, ये ढोढा कौन सा रंग लायो। दिन प्रतिहानि, दिन प्रतिदिन, हानि मतलब जो नष्ट होता है गोरस की। गोरस मतलब जो दूध दही मटका जो भी होता है वो गोरस कहलाते हैं। गोरस की ये ठोटा कौन सा रंग लायो। वो गोपियों क्या कहते हैं कि ये लाल कौन सा रंग लाए हो, अनोखा है, कौन सा रंग लाए हो। ठीक है, सूरदास क्या कहते हैं कि ब्रज नारी, यहाँ ब्रज नारी किसे कहते हैं, गोपियों को ही कहते हैं। पुत्र अनोखा जायो, अनोखा मतलब आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य है। तो ये जो पद है वो बाल लीला का ही वर्णन है, ये सूर सागर से लाया गया है। उनकी जो ये रचना है वो कौन सी भाषा में लिखा है, ये ब्रज भाषा में लिखा है। इसमें क्या वर्णन है ना, बाल कृष्ण की माखन चोरी का वर्णन क्या है। गोपियों चाहते हैं कि बाल कृष्ण उनके घर आए और उनकी माखन चोरी करें, तो वैसे ही बाल कृष्ण उनके अभिलाषा पूरा करते हैं, उनके घर में जाते हैं और चोरी करते हैं, और ये शिकायत माता यशोदा के पास भी पहुंच जाते हैं। वो यही वर्णन हुआ है कि तेरो लाल, यहाँ गोपियां यानी कि ब्रज नारी माता यशोदा से क्या कहते हैं कि लाल तेरो लाल मेरी माखन खायो, कि तेरा पुत्र ने मेरे माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सोनी, जब दोपहर को क्या होता है, जब वो जानता है कि दोपहर में घर में कोई नहीं रहता है, घर सोना होता है, तब ढूंढी ढंडोरी जाए, तब जाकर वो खोज खाज कर आता है। खाली के बाद सुन मंदिर में, खोल के बाद मतलब दरवाजा खोलकर मंदिर, सुन मंदिर में खाली घर में दूध दही सब मक्खन खवायो, खुद खाता है दोस्त को भी खिलाता है। छिके काढ़ी मतलब छिके पर जो रखा होता है दूध दही माखन, उसको काढ़ी मतलब लाकर वो खच्चड़ मोहन, मोहन क्या करते हैं ना, कुछ खायो कुछ ले ढरकायो, कुछ खाते हैं और कुछ गिरा भी देते हैं। दिन प्रति हानि, दिन व दिन ये हानि होता है, क्या हानि होता है, गोरस, ये जो दूध दही होता है वही गोरस है। गोरस का मतलब क्या है, ये है गोरस का मतलब दूध मटका छाछ दही मक्खन जो भी है। गोरस की ये ढूंढा कौन सा रंग लायो, ये जो तेरा बेटा है ये कौन सा रंग लाया है जो इतना बदमाश होता है। सूरदास भी यही उनके ये वर्णन में यही कहते हैं कि ब्रज नारी पुत्र अनोखा, ये वज्र नारी का ये शिकायत है कि पुत्र अनोखा जायो, पुत्र तेरा पुत्र जो है ये बड़ा आश्चर्य बेटा है, बहुत बदमाश है। मैंने यहाँ सूरदास जी के ये पद मैंने समझाया है
यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और यदि कुछ भी डाउट हो तो मुझे सीधा कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी।